हमारे देश का नाम भारत कब, क्यों और कैसे पड़ा? ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ईसा से लगभग 322 वर्ष पूर्व यह देश 11 गणराज्य और 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें लिच्छवी, शाक्य, कोलिय, मौर्य आदि 11 गणराज्य थे एवं अंग, मगध, काशी, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज आदि 16 महाजनपद थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के सम्राट बने तो इन सभी गणराज्य और महाजनपदों को एकीकरण करके इसका नाम रखा भारत। इसीलिए उन्हें अखंड भारत का निर्माता भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस देश का नाम उन्होंने भारत ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? भारत का अर्थ क्या होता है? तो भारत का अर्थ होता है भा अर्थात प्रकाश या ज्ञान, और रत अर्थात फैल जाना या साधना में रत हो जाना या लगा हुआ। अर्थात भारत का शाब्दिक अर्थ हुआ कि ज्ञान या प्रकाश का फैलना, क्योंकि उस समय भारत से भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस देश का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है, जबकि यह गलत है, क्योंकि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था ही नहीं, उसका नाम सर्वदमन था। जब उनसे प्रमाण मांगो तो वे कालिदास द्वारा रचित एक काल्पनिक नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का प्रमाण दे देते हैं, जो कि बहुत बाद में रचना की गई है, जिसमें कालिदास ने बड़े ही चतुराई और चालाकी से सर्वदमन का नाम भरत कर दिया गया है। यदि कालिदास की बातों को सच भी मान लिया जाए तो इस देश का नाम भारत होना चाहिए था, ना कि भारत। अतः इस देश का नाम भारत चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा, इसलिए उन्हें भारत का निर्माता कहते हैं।